किसान भाइयों को नमस्कार। सभी साथियों को राम राम। मेरे मन में एक प्रश्न बहुत दिन से उठ रहा है। मेरे को लगा कि आज मुझे वो प्रश्न आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। और वो प्रश्न ये है कि कृषि हमारे लिए, एग्रीकल्चर हमारे लिए एक वरदान है या कोई श्राप है। ये सोचने की ज़रूरत है। आप सभी दोस्तों को इस बारे में सोचना चाहिए। एक ऐसा देश जहाँ 60% जनसंख्या डायरेक्ट कृषि के साथ जुड़ी हुई है, बाकी की 40% जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से कृषि के साथ जुड़ी हुई है। कोई ऐसा घर हमारे देश में होगा जिसमें चावल ना खाए जाते हों, दाल ना खाई जाती हो, सब्जी ना यूज़ की जाती हो, फल फ्रूट ना यूज़ किए जाते हों। कौन सा ऐसा घर है जिसमें ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो एक ऐसा देश जहाँ 100% आबादी कृषि पर निर्भर है, एक ऐसा देश जहाँ 100% आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में कृषि से जुड़ी हुई है, ऐसे देश में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। और उस सवाल के पीछे का कारण क्या है? उस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में हार्ट के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं, कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं, टीवी इतना बढ़ चुका है, बहुत सारी बीमारियां, अन्य बीमारियां बहुत बढ़ चुकी हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि कैंसर के पेशेंट अचानक से कई गुना बढ़ गए, हार्ट के पेशेंट अचानक से कई गुना बढ़ गए? आज इतनी बीमारियां क्यों हैं? कोई ऐसा घर है जिसमें लोग दवाई ना खा रहे हों? कोई ऐसा इंसान है जिसमें दवाई ना खा रहे हों? कारण क्या है उसका? ये सोचने की बात है दोस्तों। कारण उसका एक ही है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल्स। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम कितना ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं अपने खेतों में? जहाँ 2 बैग यूरिया की ज़रूरत है, वहाँ हम 8-8 बैग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ 50 केजी पोटाश की ज़रूरत है, वहाँ हम 4-4 बैग पोटाश का यूज़ कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है दोस्तों इन सब की? इसीलिए दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दें। और जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता कि आप केमिकल का यूज़ ना करें। केमिकल का यूज़ आप करें, लेकिन जितना ज़रूरी है, एक बैलेंस वे में। अगर 2 बैग की ज़रूरत है, आप 2 बैग डालें। बाकी अल्टरनेट के तौर पे आप वहाँ पे गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैन्योर से डालें। आप पेस्टिसाइड का यूज़ करें, आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक बैलेंस वे में करें, जितना ज़रूरी है उतना करें। क्या आपको पता है आज पंजाब के अंदर, पंजाब एक हमारा देश का राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट हैं। क्या कारण है उसका? आप मार्केट से कोई भी फ्रूट ले रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी ले रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी घिया, इतने बड़े-बड़े कद्दू आप ले रहे हैं, पके हुए आम ले रहे हैं, आजकल आम का सीज़न चला हुआ है, पके हुए आम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि रातों रात आम कैसे पक जाते हैं? उनमें केमिकल्स का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होता है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा जानें, अपनी मिट्टी को चेक कराएँ, अपनी मिट्टी को टेस्ट कराएँ, पता करें कि आपकी मिट्टी को एक्चुअल में ज़रूरत कौन से न्यूट्रिएंट की है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पोटाश की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम लोग पोटाश डाल रहे हैं। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में ऐसी हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम भर भर के नाइट्रोजन डाल रहे हैं। तो कृपा करके अपनी मिट्टी की जांच कराएं, अपनी मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड लें। उसमें अगर कोई कमी है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो जितना ज़रूरी है उतना न्यूट्रिएंट उसमें डालें। तो मेरे किसान भाई, इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें और इस बारे में ध्यान से रिसर्च करें कि आपकी ज़मीन को कितनी खाद की, कितनी पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। उसी अनुसार आप उसमें डालें। जितना ज़रूरी है उतना आप उसमें डालें, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे लिए वरदान था, आज भी एग्रीकल्चर हमारे लिए वरदान है। लेकिन हमने खुद अपनी ज़मीन को और अपनी कृषि को ख़राब कर दिया है। अब दोस्तों, समय आ चुका है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी ज़मीन को बचाएं, अपनी फसलों को बचाएं, अपने शरीर को बचाएं। तो इन बातों का किसान भाई ध्यान देंगे। अगर कोई आपके मन में प्रश्न हो या आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।